बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हरिवंश पुराण की मनवंतरों का वर्णन सृष्टि रचना में श्रवण अवश्य करना चाहिए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मनवंतर 14 होते हैं और 14 मनवंतर में प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र, एक मनु, देवी देवता बदल जाते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 288 युग होते हैं। 4000 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे राजन, स्वारुष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, बेवस, सावर्णी, भौत्य, रेच, ब्रह्म सावर्णी, मेरु सावर्णी, वृक्ष सावर्णी, इस प्रकार से 14 मनु हुए, जिनमें से 6 का कार्य समाप्त हो चुका है। 7वां मनवंतर इस समय बेवस नाम मनवंतर चल रहा है। सबसे पहले स्वांभव मनवंतर में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, वशिष्ठ, ये 7 सप्त ब्रह्म ऋषि हुए। इसमें यम नामक देवता होते हैं। उत्तर दिशा में सप्तऋषि अलग अलग रहते हैं। स्वांभव मनु के अग्निक, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, द्रव्य, सवन, ये 10 पुत्र हुए। स्वादश मनवंतर में औरव, स्तंभ, कश्यप, प्रेणी, बृहस्पति, दक्ष, अत्रि, चवन ऋषि, ये देवता हुए। तुषिक नामक देवता हुए। इसके साथ में स्वारोष मनवंतर में हविग्र, सकृति, ज्योति, आपमोति, स्म, प्रथित, लवस्य, नव, ऊर्ज, ये पुत्र हुए। और स्वारस्वत नामक ऋषि देवता हुए। तीसरा जो उत्तम नामक मनवंतर है, ये इसके पुत्र जो हैं ईश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, शैस्य, नव, ये मनवंतर के भानुगण हैं। इस मनवंतर में 7 ऋषि काक, पृथुग्नि, जू, धाता, कपिवान, अकिवान, ये हुए। आगे तामस मनु के पुत्र जो है वो 7 ऋषि हुए। इस प्रकार से मनवंतरों में रेवत मनवंतर हुआ, जिसमें निरस्तुक नामक घृतमान, अभिव्य, नक्ति, तत्वराशि, निरंशुक, अरण, निर्मोह, सत्वाकृति, ये पुत्र हुए। चाक्षुष मनवंतर में ऋषि, भृगु, विश्वान, सुदामा, बिरजा, अतिनामा, सहिष्णु, ये 7 ऋषि हुए। इस समय पर महर्षि अंगिरा, उरु, इनके 10 पुत्र आगे सप्तऋषि कहलाए। बेवस मनवंतर जो चल रहा है, इसमें सप्तऋषि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जगदम्बी है। देवता 7 गण हैं। आदित्य गण है, अश्विनी कुमार इसके वैद हैं। बेवस मनु के इच्छा को आज 10 पुत्र इस मनवंतर के 10 दिक्पाल कहे गए हैं। हे राजन, सभी ऋषियों के पुत्र पौत्रादि वंशज से इस समय बेवस मनवंतर में सभी दिशाएं व्याप्त हैं। इस प्रकार से ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इसी प्रकार से आगे के 7 मनवंतर भी हैं, जिनमें अगले मनवंतर में राजा बलि, इंद्र होंगे। मनवंतरों में अलग अलग क्रियाएं चलती रहती हैं। मनवंतरों के विभिन्न वेद होते हैं। इस समय पर सूर्य देव की छाया नाम की पत्नी से शनिचर का जन्म हुआ और भद्रा का जन्म हुआ, और उनकी पत्नी के द्वारा, संज्ञा के द्वारा यम, यमुना, अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। माता अदिति से 12 आदित्य हुए। इस प्रकार से पुरुषेदवा नाम की कन्या से पुरुरवा का जन्म हुआ। इधर मनु के वंश में, चाकु वंश में भिक्षुकी नाम का एक राजा हुआ, जिसके पुत्र कुबलास हुए, उसके कुकुस्त हुए, जिन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था।
और इंद्र को वाहन बना करके धुंध नामक राक्षस का वध किया। इसके बाद में हे राजन, राजा कुबलास के 3 पुत्र धुंध से युद्ध में बचे थे, जिनका नाम था दृणास, चंद्रास, कपलास। दृणास का पुत्र हर्ष हुआ, हर्ष का पुत्र निकुंभ हुआ, निकुंभ का पुत्र सदास हुआ। रणभूमि में कुशल योद्धा था। उसकी हर्ष नामक कन्या हुई। इस कन्या से विश्व विख्यात प्रसेनचित नामक पुत्र हुआ। प्रसेनचित की पत्नी का नाम गौरी था। किसी कारणवश प्रसेनचित ने गौरी को श्राप दे दिया। गौरी बहुधा नामक नदी हो गई। गौरी से उत्पन्न पुत्र मंदाता हुआ। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला था। मंदाता का विवाह शिशुबिंदु की कन्या चित्ररथी से हुआ, जिसका सायवी बिंद्रमती रूपेण सहसी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके 10,000 भाई थे। मंदाता के 2 पुत्र पुरुष कुछ मुकुंद हुए। इनकी पत्नी नर्मदा के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुधनवा, सुधनवा का पुत्र धनवा और त्रिधनवा का पुत्र सत्यव्रत हुआ। इस प्रकार से इसी सत्यव्रत वशिष्ठ जी के यहाँ पर गया। उसने वशिष्ठ जी से क्षमा याचना करी थी, क्योंकि सत्यव्रत जो है वशिष्ठ जी के हिसाब से चांडाल हो गया था। इसी वंश में आगे जाकर के त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचाना चाहा। आगे चल के इस वंश में सगर की उत्पत्ति हुई। सूर्य वंश में सगर की जो उत्पत्ति हुई, सगर का जो राज्य है मलेच्छों ने छीन लिया। सगर के पिता का राज्य जो है मलेच्छों ने छीन लिया था। जिस राजा का नाम जो है सुनते ही तीनों लोकों में राक्षस भयभीत हो जाते थे, उस राजा को भी भयभीत होकर के औरव ऋषि के यहाँ जाना पड़ा। औरव ऋषि के यहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़ करके वहां पर धर्म का पालन तपस्या करने लगा। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने पर पत्नी उनकी जो है सती होना चाहती थी, परंतु ऋषि ने रोक लिया। उसके और भी रानी थी, उन रानियों ने उसको विष दे दिया था, परंतु ऋषि की कृपा से विष के साथ में ही पैदा हुआ, तो इसलिए उसका नाम सगर हो गया। सगर वंशावली चली आई। औरव ऋषि ने फिर अपने तपोबल से उसे अपना राज्य प्राप्त कराया। उनकी पुत्रों को 60,000 पुत्रों को कपिल देव ने भस्म कर दिया था। इसके बाद में इस वंश में अंशुमान हुआ। दिलीप, भगीरथ, अंशुमान ये सभी सूर्यवंश में हुए, जिसमें अंशुमान ने भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करी, परंतु गंगा जी को ला नहीं पाया। उनके पुत्र दिलीप ने भी करी। आखिर में भागीरथ जो है गंगा जी को लेकर के आए और उन्होंने उद्धार किया। इसी वंश में आगे चल के सूर्य वंश में दिलीप के पुत्र रघु, रघु के अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत भगवान श्री विष्णु के अवतार हुए। चारों भाइयों के आगे वंश चला। इधर राम के 2 पुत्र थे, कुश और लव। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषद, निषद के पुत्र नल, नल के पुत्र नव, नव के पुत्र पुंडरीक, पुंडरीक के पुत्र खेधनवा हुए। खेधनवा के पुत्र देवानिक, देवानी के ऐनगु, ऐनगु के पुत्र सुधनवा हुए। सुधनवा के पुत्र अनल, अनल के पुत्र उक्ष, उक्ष के पुत्र वज्रनाभ और जिनका पुत्र अर्थसिद्धि। फिर सुदर्शन अग्निवर्ण नामक पुत्र हुआ। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। फिर इसमें राजा नल 2 हुए, जो नल का गया है। एक वीरसेन का पुत्र, एक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा नल, ये सूर्य वंश कहलाया। वैशंप ऋषि कहते हैं राजन, सूर्य वंश की गाथा श्रवण करने से कर्म और भाग्य दोनों जाग जाते हैं। अब हम भगवान श्री हरि की सृष्टि रचना और भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन करेंगे कि किस तरह से भगवान ने सृष्टि की रचना करी, किस तरह से भगवान के
अवतार हुए जिससे संसार का कल्याण हुआ। अगली कथा में उसे आप श्रवण करेंगे। बोलो हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।